चलिए हम लोग अभी ये एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी had on the giant wheel. Each ride costs ₹3 and a game of hoopla costs ₹4 and the total amount spent is ₹20. Represent this situation algebraically and graphically. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें ये सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करना है बोले तो हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस निकालना है। वो दो लीनियर इक्वेशंस निकालने से हमें अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। फिर वो दो लीनियर इक्वेशन से हमें इसको ग्राफिकली ग्राफिक्स में, जैसे कि ग्राफिक पेपर में हम लोग बनाते हैं वैसे ही ग्राफ पेपर में हम लोग उसको शो करेंगे। तो वो दो इक्वेशन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग उसको कैसे दिखाना है हम लोग इसमें भी अभी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन से हमें अभी दो इक्वेशंस निकालना है, दो लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ही had on the giant wheel। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ, एक एजम्पशन कर लेते हैं। एजम्पशन क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ राइड्स, वो जो जायंट व्हील है ना उसका राइड्स, लेट द नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा एजम्पशन करेंगे, लेट द नंबर ऑफ हुपला सी प्लेड, लेट द नंबर ऑफ हुपला सी प्लेड इज इक्वल टू वाई। ये दोनों एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है वो कितने बार राइड्स लिए और वो कितना बार ये हुपला गेम खेली है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ हुपला सी प्लेड इज इक्वल टू वाई। अभी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला is half the number of rides she had on the giant wheel. That means the number of times she played hoopla, यहाँ पे हुपला है y, अगर y नंबर ऑफ टाइम्स हुपला वो खेली है तो उसका राइड्स कितना है? is half the number of rides. That means हुपला is equal to x by 2. ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी had on the giant wheel. अगर हुपला प्लेड इज वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 क्योंकि x है नंबर ऑफ राइड्स। तो गाइस हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना होके इसको आसानी से आराम से उसको सॉल्व करना है। तो ये क्या मिल गया? एक इक्वेशन हमें मिल गया, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। ये एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मिल गया। और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन हमको कैसे मिलना है अभी देखिए। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ईच राइड कॉस्ट ₹3। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमें पता चल रहा है हम लोग लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच राइड इज इक्वल टू ₹3। ओके, फिर एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। तो कॉस्ट ऑफ हुपला, मैं कॉस्ट ऑफ हुपला बोल के लिख लेता हूं। कॉस्ट ऑफ हुपला इज इक्वल टू ₹4। फिर क्या है? एंड द टोटल अमाउंट स्पेंट इज ₹20। टोटल अमाउंट स्पेंट मैं लिख लेता हूं इज इक्वल टू ₹20। इतना सब कुछ दिया गया है हमें क्वेश्चंस पे। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच राइड इज ₹3, कॉस्ट ऑफ हुपला इज ₹4, टोटल अमाउंट स्पेंट इज ₹20। तो ये इसमें से हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे? हम लोग देखते हैं अभी। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि ईच राइड कॉस्ट ₹3, तो हमें पता नहीं है कि वो कितना राइड्स लिया है। अगर एक राइड लिया तो नंबर ऑफ राइड्स हम लोग एज्यूम किए हैं यहाँ पे x और नंबर ऑफ हुपला एज्यूम किए हैं y। तो x इंटू ₹3, x इंटू ₹3 प्लस y इंटू ₹4, क्योंकि एक राइड का वैल्यू है ₹3 और एक हुपला का वैल्यू है ₹4। तो यहाँ पे x इंटू 3 हम लोग कर लेंगे और y इंटू 4 कर लेंगे और टोटल वो कितना स्पेंड किया? टोटल वो स्पेंड किया है ₹20। तो इज इक्वल टू 20। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये और एक इक्वेशन हमें मिल गया। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, एक है
y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। ये दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस हमें मिल गया ये क्वेश्चन से। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग अभी इसको देखेंगे ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन था हम लोगों का एक्स वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। यहां से हम लोग अभी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यूज थोड़ा निकाल के देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यूज निकालना है तो हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम व्हेन, और ऐसे ही हम लोग सोचेंगे कि जब x का वैल्यू 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन से हमें देखना है कि जब x 0 हो जाएगा दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 0, एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। सो जब x 0 होगा y भी 0 होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों का वैल्यू x का वैल्यू अगर हम लोगों का 2 होगा, x का वैल्यू अगर हम लोगों का 2 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या होगा? तो y इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें 1 मिल गया। सिमिलरली और एक कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम भी निकाल सकते हैं x और y लेके। x इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो y के क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो जब x 4 होगा तभी y वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 2। तो ऐसे हम लोग को एजम्पशन करना है। मैं x का वैल्यू पहले 0 से शुरू किया, आप लोग कुछ भी वैल्यू लेके एज्यूम करके उसको निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 जो था हम लोग पहले उसको लेके हमें मिल गया, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिला? ये कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y यहां पे लिख लेंगे और यहां पे x वैल्यूज और y वैल्यूज को भी डाल देंगे। एक स्क्वायर बॉक्स करके हम लोग इसमें अगर डाल देंगे तो हमें आसानी से हो जाएगा। तो ये है x और y, और हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जब x 0 है y भी 0 है, जब x 2 है y 1 है, जब x 4 है y का वैल्यू 2 है। तो ये एक कोऑर्डिनेट्स मिल गया, x 0 y 0, x 2 y 1, x 4 y 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अभी हम लोग दूसरा इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में डाल के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिला है? अभी यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन है 3x प्लस 4y, इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दूसरा इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। फिर वैसे ही हम लोग एज्यूम करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या है, y का वैल्यू क्या है, इसमें हम लोग डाल के देख लेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3 0 0 है, 4y इज इक्वल टू 20 हो गया, और y इज इक्वल टू 20 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया। जब x का वैल्यू 0 है तभी y का वैल्यू 5 मिला हमें। सिमिलरली जब x का वैल्यू हम लोग लेंगे 4 लेंगे, मैं 4 ले रहा हूं, आप कुछ भी लेके इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट बोले तो आप कुछ भी लेके उसको कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो जब x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू क्या होगा हम लोग वैसे ही देखेंगे। व्हेन x वैल्यू इज 4, 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमें x का वैल्यू जब 4 लेंगे तभी हमें मिल रहा है y का वैल्यू 2 मिल रहा है। सिमिलरली हम लोग जब x का वैल्यू 8 लेंगे, मैं 8 ले रहा हूं, आप कुछ भी लेके टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग जब x का वैल्यू 8 लेंगे तभी y का वैल्यू क्या होगा, यहां पर देख लेंगे। 3 इंटू 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, और मैं 8 3 जा 24 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और
4y इज इक्वल टू 20 माइनस 24 और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल टू माइनस 1 हमें आ गया। तो हमें यहां पर क्या क्या मिला, जब 8 का x का वैल्यू 8 है हमें y का वैल्यू माइनस 1 मिला। दैट मीन्स जब x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू 5 है, जब x का वैल्यू 4 है y का वैल्यू 2 है, जब x का वैल्यू 8 है y का वैल्यू 1 है। इसको भी हम लोग ऐसे इसको एक बॉक्स में डाल के लिख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसको नीट एंड जब एग्जाम में हम लोग लिखेंगे वेरी नीटली लिखेंगे ताकि हमें अच्छा मार्क मिले, एक भी मार्क एग्जामिनर इसको नहीं निकाल सकता। तो इसको हम लोग ऐसे x और y करके लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर x हो गया, यहां पर y हो गया। x का वैल्यू जब 0 है हमें y का वैल्यू 5 मिला, x का वैल्यू जब 4 है y का वैल्यू हमें 2 मिला, x का वैल्यू जब 8 है y का वैल्यू माइनस 1 मिला। तो ये कहां से मिला हमें, ये इक्वेशन से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दोनों वैल्यू हमें जब मिला, ये दोनों वैल्यू को लेके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अभी ये ग्राफ को हम लोग देखते हैं। मैं आपके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो आप अगर देखेंगे ये ग्राफ में ये है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x और y एक्सिस को अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं 9 तक लिया इस राइट साइड पे और नेगेटिव में -4 तक लिया, 4 ऊपर तक लिया, 1 2 3 4 5 तक लिया और नीचे -1 -2 लिया। अगर मैं जैसे ही बोला था हमें याद करके रखना है, क्या क्या रखना था, x और y का वैल्यू, x और y फर्स्ट ग्राफ, अगर आप फर्स्ट ग्राफ याद रखोगे तो फर्स्ट ग्राफ में हमें क्या क्या मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 मिला था, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y हमें मिला था 1, व्हेन x इज इक्वल टू 4 y हमें मिला था 2। अगर आप लोग ये ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ अगर आप लोग देखोगे तो हमें कहां पर है, फर्स्ट इक्वेशन कहां पर है, x0 y0। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये 0 0 का कोऑर्डिनेट है, x0 y0 ये कोऑर्डिनेट। फिर x2 y1 ये कोऑर्डिनेट देखिए, x2 y1 हो गया। फिर x4 y2 ये कोऑर्डिनेट, ये एक ग्राफ हो गया। ये ग्राफ जो है ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ है। फिर दूसरा ग्राफ हमें क्या था, x और y अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर x और y, x का वैल्यू जब 0 है y का वैल्यू 5 था और x का वैल्यू जब 4 है y का वैल्यू 2 था, x का वैल्यू जब 8 है y का वैल्यू -1 था। ये वाला भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाले थे, वो दो लीनियर इक्वेशन से हम लोग ये वाला कोऑर्डिनेट्स भी निकाले थे। तो इसको भी देखते हैं हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। ये 0 5, अगर आप यहां पर देखेंगे ये 0 5 हो गया। x का वैल्यू जब 0 है y का वैल्यू 5 है, तो क्योंकि ये 0 और 5 y एक्सिस में भी है ओनली आ रहा है। फिर x का वैल्यू जब 4 है, x का वैल्यू जब 4 है, यहां पर देखिए यहां पर x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू जब 4 है y का वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 है। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये हम लोग ले लेते हैं, तो ये 4 2 ये कॉमन पॉइंट हमें मिल गया 4 2 और 8 1। x का वैल्यू जब 8 है, आप यहां पर देखिए x का वैल्यू जब 8 है y का वैल्यू -1 है, ये जो नीचे है नीचे -1 है, ये y का वैल्यू है 8 1, x का वैल्यू 8 है y का वैल्यू -1 है। अगर ये दोनों ग्राफ आप देखेंगे, ये दोनों ग्राफ को अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में यहां पर 4 और 2, यहां पर 4 और 2 ये दोनों कॉमन है। x जब 4 है y 2 है, यहां पर भी x फर्स्ट में x जब 4 है y 2 है, यहां पर सेकंड में भी x जब 4 है y 2 है। तो ये ही है कॉमन पॉइंट, यही है कॉमन पॉइंट 4 और 2, ये दोनों ग्राफ्स का कॉमन पॉइंट यही है और इसीलिए ये दोनों यहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं ये कॉमन पॉइंट पे। ऐसे ही हमें ग्राफ पूरा बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करके एग्जाम में कर लेना है।